मनुष्य शरीर बना है और उसमें आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप माना गया है। यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्वनु प्रविष्टन्न प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्य सर्वत्र सर्वदा। मैं सर्वदा हर काल में एक रूप होकर के विराजमान रहता हूँ। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित एक बात बताओ, ठाकुर जी सबसे पहले किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं ठाकुर जी? पहले दर्शन किसको देते हैं बताओ जरा। तो कहा के व्याध्यस्य चरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम उपजाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदामनो धनम भक्त्या तुष्यति केवलं परमया परया च भक्त्या केवलं परमया भक्ति प्रियो माधवः। महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? परीक्षित ने कहा उसको मिलते होंगे जो दिन में 4 बार नहाता होगा। बोलो राधे राधे। सुबह नहा लिए, 4 बजे नहा लिया, 8 बजे नहा लिया, 12 बजे नहा लिया, शाम को 5 बजे नहा लिया, सोते सोते एक बार और नहा लिया। बोलो राधे राधे। उसको मिलते होंगे भगवान? बोले नहीं नहीं, उसको नहीं मिलेंगे। तो बोले उसको मिलते होंगे जिसके पास धन होगा। भगवान कहेंगे ये बड़ा आदमी है, खूब मालपुआ खिलाएगा, खूब मिश्री का भोग लगाएगा, खूब रबड़ी रसगुल्ला मिठाई खिलाएगा, ये बड़ा आदमी, इसके घर चलते हैं। तो किम तत्सुदामनो धनम, सुदामा जी के पास में क्या था बताओ तो जरा। क्या था? फूटा सा लोटा, फटी सी धोती, टूटी सी छड़ी। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण ने द्वार पर दौड़ करके गले से सुदामा को लगा लिया था। नाम का धन था। तुमने कहा कि नहाने से, तो भैया जो कोलभील थे ना, जाड़े के दिनों में 4-4 महीने नहीं नहाते थे। और भगवान श्री राम जब गए तो श्री राम जी से कह दिया कि प्रभु असे हमारे प्रभु बड़े सेवकाई, असे हमारे प्रभु कि हम आपके चरणों में हाजिर हैं। कोई हम आपके बासन बर्तन भाड़े कपड़ा लत्ता नहीं चुरा रहे हैं। हमारी तो यही सेवा बहुत मानो आप ठाकुर जी। तो ठाकुर जी ने भोलेनाथ के जो परम आराध्य हैं, जिनके भोलेनाथ श्री राम जी ने उनको गले से लगा लिया था। तो बोले उनको मिलते होंगे जो सुंदर होंगे, जो रूपवान होंगे, उनको ठाकुर जी जल्दी मिलते होंगे। भगवान कहते होंगे ये बड़ा सुंदर है, ये बड़े सुंदर हैं, इनके पास चलो। तो भैया कुब्जाया किमु तत्र, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के मथुरा में कुब्जा के हाथों से सुंदर सुंदर चंदन जब लगवाया महाराज, तो भगवान ने उसको रूपवान कर दिया था। ठाकुर जी ने चंदन लगवा करके उसे रूपवान बना दिया था। तो बोले उसको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा होगा, डिग्रियां जिसके पास अच्छी होंगी, जो ज्ञान रखता होगा। तो कहा गजेंद्रस्य का, विद्यावयो गजेंद्रस्य का। गजेंद्र ये गजराज हाथी क्या पढ़ा लिखा था भैया? माताओ पढ़ा लिखा था? नहीं नहीं,
कहते हैं जब इसका मगर ने पैर पकड़ा तो इसने गो ही कहा था और ठाकुर जी ने इसकी रक्षा कर दी थी, बिंद तो ये बाद में कह पाया था। तो बोले उसको मिलते होंगे जो उम्र में बड़ा होगा कि भैया इसने जीवन भर सब कुछ किया, मेरा नाम जप भी किया, बूढ़ा हो गया, चलो अब इससे मिल लें। तो कहा ध्रुव से चावयो। ध्रुव जी की उम्र कितनी थी भैया? 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए थे। बोले उसको मिलते होंगे जो जाति बिरादरी में बड़ा होगा। तो कहा का जाति विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुषम। बोले विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, भगवान ने उनके घर जाकर के केले के फल खाए, केले के फल तो छोड़ो केले के छिलके खाए। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं प्रभु मैं ये विस्तार से श्रवण करना चाहता हूं कि यदुपति श्री कृष्ण द्वारिकानाथ ने कैसे जाकर के विदुर के घर छिलके खाए, ये मुझे विस्तार से बताओ। तो कहते हैं कि यदा तु राजा सुसतान साधु पुष्णन धर्मेण विनष्ट दृष्टि। कहा कि जब कौरव लोग लाक्षा भवन में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र कर रहे थे तो महामंत्री हैं विदुर, ध्यान रखना, महामंत्री विदुर जी आए हैं और धृतराष्ट्र को डांट करके समझाते हुए बोले कि महाराज आप जो यह अन्याय कर रहे हैं, पांडवों को लाक्षा गृह में जलाने का जो षड्यंत्र कर रहे हो, ये गलत है। आपका वो आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, इसीलिए आपसे कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आप ध्यान रखना कि पांडव आपका अपमान भी ना कर पाए, क्योंकि वो सम्मान तो आपका बहुत कर रहे हैं। उनको लाक्षा गृह में जलाने से रोको।